शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 इसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। ये बायो एनर्जेटिक्स असल में एक चैप्टर है, लेकिन इसके 2 वर्जन्स है, 2 पार्ट्स है। एक पार्ट ए, इसके पार्ट ए में हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस के मुतालिक। तो इस फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस थे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। फिर पार्ट ए के बाद हमने स्टार्ट किया पार्ट बी, जिसका नाम था रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन का जो रिएक्शन थे वो कुछ यूं है कि C6H12O6 इसके साथ ऑक्सीजन मिलकर एंजाइम की मौजूदगी में ये CO2 बना देता है, ये H2O बना देता है और ये 38 ATP मॉलिक्यूल बना देता है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दिस इज नॉट अ सिंपल रिएक्शन, दिस इज नॉट अ सिंपल रिएक्शन। This reaction completes in 4 steps. स्टेप नंबर 1 में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में अगर आपको याद हो तो इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इसकी डिग्रेडेशन करके 2 मॉलिक्यूल बना देते हैं पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हम 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं पायरुविक एसिड। चूंकि हमारे पास ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर है और पायरुविक एसिड ये 3 कार्बन शुगर है। तो किस तरह हम एक 6 कार्बन शुगर को 3 कार्बन शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद फिर मैंने डिटेल में डिस्कस किया लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन में इसमें मैंने पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करके इससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बना दिया। इसमें मैंने पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बना दिया। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होकर ये क्रिब्स साइकिल स्टार्ट करेगा। तो आज हमारा जो रिएक्शन है, हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक ऑफ स्टडी हमारा है क्रिब्स साइकिल। तो आज मैं डिस्कस करूंगा क्रिब्स साइकिल। तो पहले मैं अपने टॉपिक को नाम दूंगा कि मैं कौन सा टॉपिक कहां से मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैं चैप्टर नंबर 4 में पार्ट बी, चैप्टर नंबर 4 में मैं पार्ट बी। तो चैप्टर नंबर 4 में पार्ट बी में आज मेरा टॉपिक है 3, टॉपिक नंबर 3 क्रिब्स साइकिल। तो 4B चैप्टर में हमारा टॉपिक है नंबर 3 और इसका नाम है क्रिब्स साइकिल। अब क्रिब्स साइकिल ये हमारे पास कंप्लीट होता है, ये हमारे पास आकर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हमारे पास कहां वाकया होता है? अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। And it completes in 8 steps. It completes in 8 steps. तो चलिए इस एक स्टेप को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 1, अब जिस तरह आप लोगों के टेक्स्ट बुक में है, तो आप लोगों के पहले मैं आप लोगों के टेक्स्ट बुक का तरीका वो आपको समझाऊंगा। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, ये जो लिंक रिएक्शन में हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए पैदा किया है, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ये माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद
ऑक्सालो एसीटेट के साथ रिएक्शन करता है। ऑक्सालो एसीटेट एंजाइम की मौजूदगी में लाइगेज एंजाइम है और ये बना देता है सिट्रेट और कोएंजाइम ए इससे जुदा होता है। ये आपकी टेक्स्ट बुक का तरीका है कि मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए ये 2 कार्बन शुगर है और ऑक्सालो एसीटेट ये 4 कार्बन शुगर है, तो 2 कार्बन 4 कार्बन मिक्स होकर 6 कार्बन शुगर बना देता है और कोएंजाइम ए इससे जुदा हो जाता है। अब मेरा जो अपना एक तरीका है तो मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि मतलब जिसको रट्टा सिस्टम कहते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए 4 कार्बन शुगर ऑक्सालो एसीटेट के साथ मिलकर सिट्रेट बना देता है। मैं अपनी तरीके से मेरा तरीका क्या है, मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया था कि एसिटाइल कोएंजाइम ए इसका फार्मूला है C2H2O2 कोएंजाइम ए। तो मैं इसी फार्मूले को फॉरवर्ड करूंगा, मतलब यहां एसिटाइल कोएंजाइम ए का फार्मूला लिखूंगा कि C2H2O2 और नॉर्मली हमारे पास कोएंजाइम ए ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का फार्मूला है। अब ऑक्सालो एसीटेट का फार्मूला क्या है, C4H4O5। लाइगेज एंजाइम, यहां पर लाइगेज वो एंजाइम है जो चीजों को मिलाता है, लाइगेजेस। तो लाइगेजेस इस 4 कार्बन शुगर को और इस 2 कार्बन शुगर को इसको मिलाकर सिट्रेट बनाएगा। अब सिट्रेट का फार्मूला क्या है तो चलो निकाल लेते हैं। यहां पर कार्बन 2 है, यहां पर कार्बन 4 है, तो कार्बन 2 और कार्बन 4 ये कार्बन 6 बना देते हैं। यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन 1 है और यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन 4 है, तो 1 और 4 5 बना देते हैं, जबकि ये कोएंजाइम ए 3 हाइड्रोजन डोनेट करके ये H8 बन जाता है। अभी मैं इसको डिटेल में लिख लूंगा कि H8 क्यों आता है। और हमारे पास ऑक्सीजन यहां 2 है, ऑक्सीजन यहां 5 है, तो ये ऑक्सीजन 7 बन गए। ये कोएंजाइम ए, इधर कोएंजाइम ए का रोल इंतहाई वाइटल है। क्यों? क्योंकि ये कोएंजाइम ए इट गिफ्ट्स, दिस कोएंजाइम ए गिफ्ट्स 3 हाइड्रोजन टू एसिटाइल। ये एसिटाइल को ये कोएंजाइम ए अपने एसिटाइल को 3 हाइड्रोजन गिफ्ट करता है। तो जरा यहां देखो अब डिटेल में, ये हमारे पास कार्बन 2 है यहां और यहां कार्बन 4 है, तो कार्बन 2 और कार्बन 4 कार्बन 6 बन गए। अब हाइड्रोजन यहां 1 है और हाइड्रोजन यहां 4 है, तो हाइड्रोजन 5 बन गई, और जबकि 3 गिफ्ट आए हैं हाइड्रोजन, तो 5 और 3 8 बन गई, और ऑक्सीजन हमारे पास 2 यहां है 5 इधर है, तो 7 बन गए। अब स्टेप नंबर 2, ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 था। अब स्टेप नंबर 2 में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। स्टेप नंबर 2 में मतलब यहां जो सिट्रेट बना है, यहां जो सिट्रेट बना है, आप लोग की बुक का तरीका यह है कि यहां सिट्रेट बना है, सिट्रेट, इस पर एंजाइम अमल करके इससे आइसोसिट्रेट बना देता है। अब सिट्रेट का फार्मूला हमारे पास है, सिट्रेट का फार्मूला ये है C6H8O7। इस पे कौन सा एंजाइम है? इस पे एंजाइम का नाम है आइसोमेरेज। सिट्रेट पर आइसोमेरेज एक्ट करके इसमें शफलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके इसको यही फार्मूला एक डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ इसको बनाता है, जिसको हम मतलब सिट्रेट को हम फिर आइसोसिट्रेट कहेंगे। ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 है। अब स्टेप नंबर 3 सिट्रेट, क्यों हमने सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट किया? सिट्रेट ये इजीली डिग्रेडेबल नहीं है, जबकि आइसोसिट्रेट इजीली डिग्रेडेबल है। अब मैं इस आइसोसिट्रेट की डिग्रेडेशन करूंगा, तो आइसोसिट्रेट मेरे पास बना है, ये आइसोसिट्रेट, ये मेरे पास अब आइसोसिट्रेट बना है। माइटोकॉन्ड्रिया में NADP है, ये कोएंजाइम है, निकोटाइनामिड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके साथ ये रिएक्ट करके ये NADP आइसोसिट्रेट से 2 हाइड्रोजन लेकर NADH
NADP, ये NADP है, इसे आइसोसिट्रेट से 2 हाइड्रोजन लेकर NADPH2 बन जाता है। जब आइसोसिट्रेट से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं तो इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाता है, और जो चीज बाकी बच जाता है उसका नाम है कीटोग्लूटारेट। ये 5 कार्बन शुगर है, कीटोग्लूटारेट। अब ये आप लोग के बुक का तरीका है। अब मेरा तरीका क्या है? वेरी सिंपल। आइसोसिट्रेट का फार्मूला है C6H8O7, इसके साथ NADP ने रिएक्शन किया, तो NADP क्या करेगा? NADP से 2 हाइड्रोजन लेता है, यहां हाइड्रोजन 8 है, जब ये 2 हाइड्रोजन इसको देता है तो हमारे पास हाइड्रोजन बन जाएंगे, ये आइसोसिट्रेट में हाइड्रोजन, चूंकि इसके पास 8 हाइड्रोजन है, अब इसने 2 हाइड्रोजन डोनेट की है इसको NADP को, तो NADP को जब 2 हाइड्रोजन मिलते हैं तो वो NADPH2 बन जाता है। अब यहां 2 हाइड्रोजन कम बन गए हैं, C6H8O7 बन गया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन भी इससे निकलते हैं, तो मैं यहां C6 से इससे 1 कार्बन निकलता है तो हमारे पास C5 बन जाती है। अब हाइड्रोजन हमारे पास यहां 8 है, 2 इससे निकल गए हैं तो हाइड्रोजन हमारे पास हाइड्रोजन हमारे पास 6 रह जाते हैं। ऑक्सीजन ये हमारे पास इधर 7 है, अब 2 इससे निकल गए हैं तो ये हमारे पास 5 रह गए हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है किस चीज का? कीटोग्लूटारेट का। दिस इज द एंड ऑफ स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4, अब हमारे पास कीटोग्लूटारेट, ये मेन शुगर है, 5 कार्बन शुगर, ये हमारे पास रह गया है। तो अब कीटोग्लूटारेट ये एक दूसरी NADPH2 के साथ, NADP के साथ रिएक्शन करता है। ये NADP फिर से कीटोग्लूटारेट से, अब कीटोग्लूटारेट से ये 2 हाइड्रोजन को मतलब लेता है, तो ये NADPH2 बन जाता है। फिर से एक CO2 यहां से निकल जाता है, और जो चीज हमारे पास रह जाता है उसका नाम है सक्सीनाइल। तो ये आप लोग के बुक का तरीका है। अब मेरा तरीका क्या है? केमिस्ट्री लेवल पर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब कीटोग्लूटारेट है तो कीटोग्लूटारेट का फार्मूला क्या है? C5H6O5, इसके साथ NADP ने रिएक्शन किया। अब यहां हाइड्रोजन 6 है, तो 6 हाइड्रोजन से ये NADP 2 हाइड्रोजन उधार लेता है, तो NADP ये कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 में। फिर से यहां से 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन चले जाते, 2 ऑक्सीजन चले जाते हैं। अब जो चीज बचेगा वो सक्सीनाइल का फार्मूला होगा। अब यहां कार्बन 5 है, 1 कार्बन निकल गया है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो यहां हमारे पास 4 कार्बन बन गए। अब यहां हाइड्रोजन 6 है, अब 2 हाइड्रोजन निकल गए हैं, NADP ने उसको ले लिया है, तो 6 हाइड्रोजन है, 2 निकल गए हैं तो 4। ऑक्सीजन यहां 5 है, 5, अब 2 ऑक्सीजन निकल गए हैं तो ऑक्सीजन रह जाते हैं 3। दैट इज द फॉर्मूला फॉर सक्सीनाइल। अब यहां पर हमारे पास कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन एटम्स की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो सक्सीनाइल दोबारा इसी कोएंजाइम ए के साथ राबिता करके सक्सीनाइल कोएंजाइम ए बना लेता है। तो इसी रिएक्शन में एडिशन होता है, सक्सीनाइल फिर से कोएंजाइम ए के साथ रिएक्शन करके सक्सीनाइल कोएंजाइम ए बना लेता है। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 4 है। अब मैंने स्टार्ट में ये एक्सप्लेन किया है कि क्रिब्स साइकिल जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का सबसे मुश्किल तरीन टॉपिक है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं कि मतलब ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों बायोलॉजी का सबसे मुश्किल तरीन टॉपिक है, तो मतलब ये गलत नहीं होगा। अब मैंने एक्सप्लेन किया है कि मतलब क्रिब्स साइकिल को मैं 8 स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा। अब मैंने 4 स्टेप इधर एक्सप्लेन की है। अब स्टेप नंबर 5, अब मेरे पास सक्सीनाइल कोएंजाइम ए,
ये बना है। तो मैं इधर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, अब ये एक बहुत लंबा चौड़ा रिएक्शन है। इसके साथ इफ एडी जो मैंने चैप्टर नंबर 3 में एक्सप्लेन किया है, चैप्टर नंबर 2 में मैंने एक्सप्लेन किया है, दोनों चैप्टर में ये हमारे पास कोएंजाइम है। अब ये और इसके साथ GDP गवानुसाइन डाइफास्फेट और एक फास्फेट रिएक्शन करके क्या चीज बनाएगा? पहले तो ये GDP और फास्फेट ये मिलकर GTP बना देता है। यहां पर GDP गवानुसाइन डाइफास्फेट, डाई कहते हैं दो को, एक फास्फेट मिल जाता है तो ट्राई, तो डाई के साथ एक फास्फेट तो ट्राई, तो GTP ट्राई फास्फेट बन जाता है। ये FAD ये सक्सिनाइल से दो हाइड्रोजन लेता है तो ये बन जाता है FADH2 और ये सक्सिनाइल ये बन जाता है सक्सिनेट। अब चलो ये तो आप लोगों की बुक का तरीका है। अब मेरा तरीका क्या है? केमिस्ट्री लेवल पर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनाइल का फार्मूला ये है C4H4O3 और कोएंजाइम ए। तो ये कोएंजाइम ए क्या करता है? ये अपने आप से, कोएंजाइम ए अपने आप से, मतलब सक्सिनाइल से नहीं, ये अपने आप से दो हाइड्रोजन इसको देकर FAD को दो हाइड्रोजन देगा, GDP और फास्फेट को एनर्जी देगा, मतलब इन दोनों को मिलाकर ये GTP बनाएगा, इसको खुद से दो हाइड्रोजन देकर FADH2 बनाएगा और ये कोएंजाइम ए यहां दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन इसको गिफ्ट करके, दो हाइड्रोजन इसको जब मिलता है, हाइड्रोजन यहां पर जब दो हाइड्रोजन मिलता है इसको, तो ये बन जाता है, मतलब C4 और H6, यहां पर हाइड्रोजन 4 है, अब दो गिफ्टिंग आती है और दो यहां पर गिफ्ट आकर O5 बनाएगा। तो ये हमारे पास है स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 6, अब हमारे पास बना है सक्सिनेट, तो सक्सिनेट इस पे डीहाइड्रोजनेज एंजाइम एक करके इससे वाटर मॉलिक्यूल निकालकर फ्यूमरेट बनाएगा। फ्यूमरेट, अब जानना चाहते हैं कि मतलब फ्यूमरेट किस तरह बनता है, तो सक्सिनेट का फार्मूला आपके सामने है C4H6O5। तो मैं इधर सक्सिनेट का फार्मूला C4H6O5, यहां मैं इससे दो हाइड्रोजन निकालूंगा, एक ऑक्सीजन निकालूंगा, तो ये C4 है तो C4 अब हाइड्रोजन इधर 6 है, मैंने दो निकाले हैं तो हाइड्रोजन 4 रह गया है, ऑक्सीजन इधर 5 है, अब एक ऑक्सीजन मैंने निकाल लिया है तो O4। तो ये फ्यूमरेट का फार्मूला है। अब फ्यूमरेट स्टेप नंबर 7 में यही फ्यूमरेट हमारे पास बना है। फ्यूमरेट ये दोबारा हाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ, इसी वाटर के साथ, मतलब ये दोबारा इस वाटर के साथ रिएक्शन करके दोबारा ये चीज बनाएगा, लेकिन इसकी बॉन्डिंग कुछ अलग जगहों पर होगी। तो सक्सिनेट का एक आइसोमेरिक फॉर्म बनता है जिसको हम कहते हैं मेलेट। ये आपके टेक्स्ट बुक का तरीका है। अब मेरा तरीका क्या है, तो मैं फ्यूमरेट का फार्मूला लिखूंगा कि C4H4O4 इसके साथ H2 मिलता है और ऑक्सीजन, तो ये H2 इसके साथ मिलकर ये C4 है, तो यहां हाइड्रोजन 4 है, दो इसके साथ मिल गए तो हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन इधर 4 है और एक, ये तो 5। ये मेलेट। इन लास्ट स्टेप स्टेप नंबर 8। अब मेलेट हमारे पास बना है मेलेट।
तो स्मेलेट के साथ NADP रिएक्शन करता है, NADP। तो जब NADP रिएक्शन करता है तो NADP इससे 2 हाइड्रोजन को लेकर खुद NADPH2 बन जाएगा, और जो चीज हमारे साथ बाकी बचेगा तो वो होगा ऑक्सालो एसीटेट। ऑक्सालो एसीटेट। अब मेलेट का फार्मूला क्या है? C4H6O5। इसके साथ NADP रिएक्शन करता है तो 2 हाइड्रोजन यहां से यहां चले जाते हैं, तो हमारे पास बन जाता है NADPH2। तो मेलेट NADP के साथ रिएक्शन करके NADPH2 बनाता है और ऑक्सालो एसीटेट। तो मेलेट का फार्मूला क्या है? C4H6O5। यहां से मैंने इसका फार्मूला ड्रॉ किया है, और ये हमारे पास NADP है, NADP। तो NADP से 2 हाइड्रोजन लेकर NADPH2 बन जाता है, तो 2 हाइड्रोजन यहां कम हो गए, तो ये हमारे पास C4, 2 हाइड्रोजन कम करके ये हमारे पास H4 बन जाता है, और ये O वही 5 का 5 रहेगा। तो ये हमारे पास ऑक्सालो एसीटेट है। तो चूंकि स्टार्ट में मैंने कहा था कि मैंने लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोएंजाइम ए लिया है। अब पहले स्टेप में मैंने एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ ऑक्सालो एसीटेट को मिलाया था। तो ऑक्सालो एसीटेट कहां से आया था? ऑक्सालो एसीटेट असल में स्टेप नंबर 8 में बन जाता है। तो ये देखो C4H4O5।